बात करेंगे डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है ना। इसका पहला पार्ट है कैटिनेशन, हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो 118 पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। जबकि नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे पूरी दुनिया में वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। ठीक है ना। जिनसे मिलकर एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। और वो कंपाउंड्स कौन से मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद है जी 10 मिलियन अभी मौजूद हैं। ठीक है ना। हमने दरियाफ्त भी किए हैं और कुछ कुछ बनाए भी हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं कैटिनेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है। किसी किसी में पाई जाती है। ये कोई ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो कैटिनेशन जो शो करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कर सकते हैं, कोई दूसरा कंपाउंड नहीं कर सकता। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, कोई भी कंपाउंड हो गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा कंपाउंड होगा ना, वो कैटिनेशन को शो नहीं करेगा। यानी कि ये यूनिक प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के कंपाउंड्स में पाई जाती है। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें कार्बन एटम्स की सेल्फ लिंकिंग होती है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए, और फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड चेन्स एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है ना। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं उसमें ओपन चेन होती है और क्लोज चेन होती है। ओपन चेन में हमने बात की थी कि मैं दोबारा से बताता हूँ। ओपन चेन में हमने बात की थी ओपन चेन में हमने लॉन्ग चेन्स की बात की थी। ठीक है ना। लॉन्ग चेन में क्या होता है, इसमें ऐसे करके लॉन्ग चेन होती है। ये लॉन्ग चेन है। ठीक है ना। और ओपन चेन में जो सा एंड वाला कार्बन एटम होता है ना, वो फ्री होता है। यानी कि वो कार्बन एटम, शुरू वाले कार्बन एटम, यानी कि जो उनसे आगाज़ में कार्बन एटम है उससे जुड़ा नहीं हुआ होता, इसे कहते हैं ओपन चेन। लॉन्ग चेन और ब्रांच्ड चेन की बात हमने की थी कि जिसका जो सा स्ट्रक्चर है मैं वो अभी बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है। ऐसे करके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ये ब्रांच्ड चेन है। ठीक है। ओके। लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन की समझ आ गई। अब हम बात करते हैं क्लोज चेन की। क्लोज चेन जो सा होता है इसमें क्लोज्ड चेन में दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, एलिसाइक्लिक और इसमें दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक होते हैं एरोमेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें इसमें हमने दो तरह के कंपाउंड्स की बात की थी। एक था बेंजीनॉइड और एक था नॉन बेंजीनॉइड। नॉन ये वाला लफ्ज़ दोबारा आ जाएगा, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड लफ्ज़ इसलिए आया क्योंकि ये बेंजीन रिंग पर एक अदा इसमें बेंजीन रिंग लाजमी होना चाहिए, नहीं तो फिर ये बेंजीनॉइड नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर नेफ्थलीन जो उनसे है, यहाँ पर देखें, इसको हम क्लोज्ड चेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शुरू वाला जो सा कार्बन एटम है ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर दे रहे हैं। इसमें शुरू वाला जो सा कार्बन एटम है वो मिला हुआ है किससे? आखिरी वाले कार्बन एटम से। ये शुरू वाला कार्बन एटम जो सा है ये ऐसे कर गया है CH। ठीक है। CH डबल बॉन्ड, कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है। 1 2 3 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, 2 ये और 1 ये, इसलिए एक H आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा। फिर इसी तरीके से एक और कार्बन इधर आएगा, इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, इसलिए एक और इधर। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये वाला कार्बन ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर H आ जाएगा। फिर इसी तरीके से ये वाला 1 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, यहाँ पर फिर H आ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पर भी, यानी कि ऐसे करके ना एक स्ट्रक्चर है। और ये वाली जगह छोड़कर इधर, ये वाली जगह छोड़कर इधर। ठीक है ना। ऐसे करके है ये है जी नेफ्थलीन। इसे हम क्या कहेंगे? नेफ्थलीन। इसे हम क्या कहेंगे? नेफ्थलीन। 1 2 3 बॉन्ड्स हैं ये, इसलिए यहाँ पर CH आ जाएगा। ठीक है। इधर भी 3 बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी CH, यहाँ पर भी CH, यहाँ पर भी CH।
हर जगह CH ही आएगा। और इधर ये कार्बन एटम बीच में है, 1 2 3 4, इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं। ये वाला कार्बन एटम जो सा है इसने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर भी हम कार्बन एटम अकेला ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं ऑलरेडी इस कार्बन एटम ने। ठीक है, ये है जी क्लोज्ड स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से नॉन बेंजीनाइड जो सा होता है वो क्या होता है, वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होता। ठीक है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसकी नॉन बेंजीनाइड की मिसाल दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे करके ना ये साइक्लोब्यूटेन है। क्या है ये, साइक्लोब्यूटेन। इसमें कहीं पर भी आपको बेंजीन रिंग नज़र आ रहा है, ऐसा वाला बेंजीन रिंग कहीं पर आपको नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको बेंजीन रिंग साइक्लोब्यूटेन में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बेंजीन रिंग है ना। यहाँ पर बेंजीन रिंग होता क्या है, ये है बेंजीन रिंग, कि जहाँ पर बेंजीन रिंग होगा, ठीक है ना, बेंजीन रिंग ऐसा करके होता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, ये है जी बेंजीन रिंग। ठीक है ना, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे नॉन बेंजीनाइड है ये। ठीक है, और फिर आगे इसके बाद हमें पता चल गया है ये नॉन बेंजीनाइड है। ठीक है, अब हम आगे, ये हो गया हमारा क्लियर। क्लोज्ड स्ट्रक्चर की बात की मैंने, ओपन चेन वो इसी की बात कर रहा है। ये देखिए कि लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, इसमें कार्बन एटम जो उनसे होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इसमें। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे करके ना जो सा कार्बन एटम्स है ना वो अपना बॉन्ड, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों म्यूचुअल शेयरिंग होती है। पहले ये वाला जो सा मैंने बनाया ये वाला पूछ लेंगे। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड चेन्स एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है ना, ये है जी लॉन्ग है, लॉन्ग चेन मैंने अभी बनाई थी ये वाली, ये लॉन्ग चेन है। और ब्रांच्ड चेन में मैंने अभी बनाई थी कि जब यहाँ पर वर्टिकल लेवल पर ये एक्स एक्सिस में जा रहा है स्ट्रक्चर, जब वर्टिकल स्ट्रक्चर भी वर्टिकल लेवल पर भी कार्बन आ जाए, जब कार्बन जो सा है उसकी ब्रांच निकल आए, ठीक है ना, यहाँ पर सेंटर में किसी कार्बन के साथ या किसी भी कार्बन के साथ ब्रांच वाई एक्सिस पर निकल आए, तो हम उसे कहते हैं ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है ना, और रिंग्स, यह मैंने आपको रिंग्स भी बनाकर दिखा दी, ये रिंग्स है बेंजीन के, इसमें भी कार्बन एटम्स प्रेजेंट है ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट साइजेस में भी है ये। ठीक है, समझ आ गई आपको, डिफरेंट साइजेस में भी हैं ये स्ट्रक्चर्स। ओके, डिफरेंट साइजेस आगे आप पढ़ेंगे आगे बड़ी क्लासों में। यहाँ पर मैंने आपको जो तारीफ समझानी थी वो मैंने समझा दिया। ये वाली भी मेरी बात याद रखना कि जो सा कार्बन है ना, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ऐसे करके ये देखें, ये है जी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्यों होते हैं आपको मैं बता देता हूँ। अब मैं ये कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ़ कर रहा हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम की 6 वैलेंसी, 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसका स्कूल पब्लिक है। ठीक है ना, स्कूल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर स्कूल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पब्लिक में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए हम के शेल में इसके जो सा पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और फिर अब हम इसे कहेंगे ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 से ज़्यादा है। ठीक ना, एक एटम के वैलेंस शेल में अगर 3 या फिर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो वो शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करके अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करेगा। ये भी मेरी बात याद रखना। इसमें इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, कोवेलेंट बॉन्ड पर अमल करेगा। यानी कि कार्बन जो सा है, कार्बन क्या करेगा, इसके वैलेंस शेल में 4 है, तो ये क्या करेगा,
इसके वैलेंस शेल में 8 होने चाहिए, इसलिए क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करने के बाद ये क्या करेगा, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन इसका दोस्त है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसने डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना है। इसलिए क्या करता है हाइड्रोजन, कहता है जी कुछ नहीं होता यार, मैं इसके साथ शेयर कर लेता हूँ अपना एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरे भी वैलेंस शेल में 2 हो जाएंगे और इसके वैलेंस शेल में 8 हो जाएंगे। इसलिए 4 हाइड्रोजन इसके वैलेंस शेल में लग जाते हैं और इस तरीके से एक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई है। ये क्या है, ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। हम इसे कोवलेंट बॉन्ड क्यों कहेंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड हमने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, यहाँ पर भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एटम स्टेबल हुआ है, हाइड्रोजन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल हुआ है। मतलब कैसे होते हैं ऐसे, ये है जी कार्बन एटम जो सा है वो ऐसे होगा, यानी कि हाइड्रोजन जो सा है वो ऐसे, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो सा है ना वो इसमें भी जा सकता है, ठीक है ना। इसमें कितने हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से एक और मैं यहाँ पर हाइड्रोजन बना लेता हूँ, ऐसे करके ना। यहाँ पर ऑलरेडी 4 हैं, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो सा ये घूमते घूमते इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी घूमते घूमते इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी घूमते घूमते इधर आएगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इधर आ जाएगा। जब ये इधर आ जाएंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के हो जाएंगे इसमें, तो स्टेबल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये निकलेंगे, ये अपने अपने जहाँ से इलेक्ट्रॉन आए थे, जिस एटमो से निकले आए थे वो वहीं दोबारा जाएंगे। अब उसके बाद ये जो से 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सा ये इधर जाएगा, जिसकी वजह से पहले मौजूद जो सा इलेक्ट्रॉन है वो और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सा आया, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल, डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल, डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल। इस तरीके से वो डुप्लीकेट स्टेबल महसूस करते हैं। फिर इसी तरीके से ये सारे डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गए। इन्होंने मज़ा ले लिया, थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया, ठीक है ना, मज़ा ले लिया। और फिर जब ये मज़ा पूरा कर लेते हैं फिर दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटमों से निकलते हैं। इन हाइड्रोजन एटमों से निकलने के बाद यहाँ पर दोबारा वापस आते हैं, इस गेंद के अंदर दोबारा वापस आते हैं। यहाँ पर जब फिर दोबारा वापस आते हैं ना, तो यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला इधर आ गया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला इधर आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला इधर आ गया, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पर, सारे 2 इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा से इस कार्बन एटम में दोबारा आएंगे और अब ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। अब ये मज़े पूरे लेने के बाद अपना पूरा मज़ा लेने के बाद कि भाई मैं स्टेबल हो गया हूँ, वो खुशी करेगा, थोड़ी सी खुशी इसके लिए होगी। फिर जब उसकी खुशी ख़त्म हो जाएगी तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने अपने एटमों का रुख करेंगे, ठीक है ना। वापस से ये वाले इलेक्ट्रॉन जो उनसे ये हाइड्रोजन एटम्स पहले रखते थे वो अपने अपने एटमों में जाएंगे और फिर उसके बाद जो उनसे कार्बन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इन ही एटमों का रुख करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट रूल के मुताबिक इन्हें भी स्टेबल कर देंगे और कुछ देर के लिए इनकी भी खुशी बरकरार रहेगी। इस तरीके से ये खुश रहेंगे, ठीक है ना। कुछ देर वो खुश रहेगा, कुछ देर वो खुश रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से वो स्टेबल होते रहेंगे, ठीक है, ओके। इसे हम कहते हैं जी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने ये बात समझाई थी आपको, ठीक है। अब मैं उसके बाद यहाँ पर समझाता गया हूँ कि कैटेनेशन जो सी होती है ये क्या होती है। इसमें क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज़ ड्यू टू, प्रॉपर्टी जो सी कैटेनेशन की होती है वो स्मॉल साइज़ की वजह से होती है और ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन बॉन्ड कार्बन। पहला क्या होता है, पहले कार्बन जो सा होता है ना वो फ्री था, यानी कार्बन जो सा है ना कार्बन, ठीक है ना, कार्बन ऐसे था,
ये कार्बन जो सा था, इसको अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ये जो सा है ना, इसे परवाह नहीं है, यानी कि इसे कुछ परवाह नहीं है, इसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई एटम इसे दिखता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन कहता है जी मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं जाता हूँ इसके पास और बॉन्ड बना लेता हूँ। ये इसने, कार्बन ने खुद नहीं किया, ये खुद ब खुद आया हाइड्रोजन एटम इसके पास, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो सा है ना, इससे भी स्टेबल होना है और कार्बन ने भी स्टेबल होना है। इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो तुमने भी स्टेबल होना है और मैंने भी स्टेबल होना है, क्यों ना मुझे तू डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर दे। तो ये कार्बन क्या करता है, इसे डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल करता है। फिर इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन आता है, वो भी यही करता है, वो भी इसके साथ शेयर बना लेता है। फिर उसके बाद फिर दूसरा वाला जब जैसे ही वो आता है, दूसरा वाला जैसे ही ये दूसरा वाला हाइड्रोजन आता है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर जुड़ जाता है। अब ये जो सा है ना, इसे अब थोड़ा बहुत ना, पहले इसको दुनियादारी की परवाह नहीं थी, पहले क्या थी, इसको दुनियादारी की परवाह नहीं थी, यानी कि इसको पता नहीं था कि मैंने करना क्या है, ठीक है ना। जैसे ही एक हाइड्रोजन इसे मिला है, जैसे इससे कुछ पैसे मिले हैं, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, बच्चे को दुनियादारी की क्या परवाह होती है, ठीक है ना, बच्चे को दुनियादारी की क्या परवाह होती है, ये बच्चा है अभी छोटा था। जैसे ही एक हाइड्रोजन इसे मिला, ये थोड़ा सा मैच्योर हुआ, इसे पता चला कि भाई मैंने ना स्टेबल होना है, मैंने क्या होना है, स्टेबल होना है, ठीक है ना। मिसाल इसी तरीके से बच्चा जब बड़ा होता है तो वो पहले ही कमाई करता है, पहले कमाई करने के बाद कहता है जी यार मैंने पहले कमाई किया, मुझे इतनी ज़्यादा पैसे मिले थे, तो मैं क्यों ना कमाई ना करना शुरू कर दूँ, तो वो कमाई करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। वो कमाई करना शुरू कर देता है, अपने आप को स्टेबल करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से ये है, इसने जैसे ही एक हाइड्रोजन को गेन किया, कहेगा जी अब मैं दूसरा हाइड्रोजन गेन करता हूँ, ठीक है ना, दूसरा हाइड्रोजन गेन करेगा, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से ये जो उनसे है, ये आ गया इसके पास। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और हाइड्रोजन जैसे ही आएगा, जैसे ही एक और हाइड्रोजन आएगा ऐसा वाला, तो ये मोर स्टेबल अपने आप को फील करेगा। यानी कि एक बच्चे ने, पहले एक बच्चा था, बच्चे ने कुछ पैसे कमाए, कहता है जी मैंने और पैसे कमाने हैं, पहले मुझे पैसे कमाने से बड़ा मज़ा आया, फिर उसने दूसरी दफ़ा फिर कमाई की, फिर उसने पैसे खर्च दिए, ठीक है ना, और स्टेबल होने के लिए और ज़्यादा पैसे कमा लिए, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से ये जो सा एटम बन गया है, ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू इसके ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। मैंने आपको बताया था एक बच्चा है, एक बच्चे को दुनियादारी का नहीं पता, इसे दुनियादारी का नहीं पता है, और यहाँ पर ये मैच्योर हो चुका है, ये तड़फ रहा होगा कि भाई मेरे साथ कोई रिएक्शन करे आके। जब इसे हाइड्रोजन ही ना मिलेगा, हाइड्रोजन को देर लगेगी इसके पास आने में, तो ये क्या करेगा, ये अपने भाई को ढूंढेगा, जैसे ही तो इसका भाई भी क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जैसे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर करके एक कार्बन के दरमियान शेयरिंग वजूद में आएगी, जिसे हम कैटिनेशन कहेंगे। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन के दरमियान, ठीक है। समझ आ गई आपको कैसे बना, समझ आ गई। बच्चा था, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसने कुछ पैसे कमा लिए हैं, ठीक है ना। वो कहता है जी अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया, मैंने और ज़्यादा पैसे कमाने। क्या करेगा ये पैसे कमाना, ये हाइड्रोजन को गेन तो नहीं कर सकेगा, कहेगा हाइड्रोजन ने तो आना बड़ी देर बाद है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे किसी कार्बन एटम को पकड़ेगा, अपने कोई भी दूसरा ब्रदर भाई को पकड़ेगा, उसके साथ ही बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। कार्बन जो सा है, ठीक है ना, उसके साथ ही बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन को दफा करेगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनियादारी का इससे नहीं इलम, लेकिन इसे इलम है। कहता है मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करूँगा और मैं ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाऊँगा। ये कहता है जी मुझे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन पकड़ने हैं, तो मैं क्यों पकड़ूँ 4 इलेक्ट्रॉन, क्यों ना मैं दुनियादारी से हट कर रहता हूँ, ठीक है ना। इससे अभी कुछ दुनियादारी का नहीं पता, वो कहेगा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं सोता रहता हूँ, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन बहुत देर बाद आएंगे, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन 3 आएंगे,
ये हाइड्रोजन एटम्स जो से हैं ये खुद ब खुद इसके पास आए हैं, ठीक है ना। जैसे ये 3 हाइड्रोजन एटम्स खुद ब खुद इसके पास आएंगे कि भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास 4 है, ठीक है ना। इसको जगाएंगे कि भाई तूने स्टेबल होना है ऑक्टेट रूल के मुताबिक। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन एक मैच्योर हाइड्रोजन आता है, कहता है ए कार्बन मैं मैच्योर नहीं हूँ, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ए कार्बन मुझे ना तू 1 इलेक्ट्रॉन शेयर में दे दे, ठीक है ना, शेयरिंग कर लेते मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन की, ताकि मेरे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और मैं शेयर अपने आप को अच्छा महसूस करूं। जैसे ये हाइड्रोजन एटम्स इसके पास आते रहते हैं ना, तो ये खुश होता रहता है। हाइड्रोजन एटम्स की खुशी इसे बर्दाश्त नहीं होती कार्बन को, ठीक है ना। कार्बन देख रहा होगा कि हाइड्रोजन एटम अपने आप को खुश महसूस कर रहा है, ये हंस रहा है, जबकि मैं उदास हूँ। वो अपनी उदासी को महसूस करेगा और पता चलाएगा कि भाई मैं उदास क्यों हूँ। उसे पता चल जाएगा कि मेरे वैलेंस शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये हाइड्रोजन भी उसे बताएगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल हुए हूँ, तुमने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसको अब जाग जाएगा। तो ये हाइड्रोजन एटम्स को खुद ब खुद यहाँ पर बुलाएगा कि भाई हाइड्रोजन एटम मेरे पास आओ। तो हाइड्रोजन एटम इसके पास आएगा। फिर उसके बाद ये कार्बन एटम जो सा है ये दोबारा से हाइड्रोजन एटम को बुलाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम की खुशी इसे बर्दाश्त नहीं होगी, इन 3 हाइड्रोजन एटम्स की इसे खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, वो जलेगा, ठीक है ना। इसलिए ये कार्बन जो सा ये कार्बन एटम है ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू इसके, क्योंकि ये जल रहा होता है हाइड्रोजन से कि हाइड्रोजन इतने खुश क्यों हैं, मैं क्यों ना खुश हूँ। तो हाइड्रोजन एटम्स की जलन से ये जल रहा होता है कि भाई मैं ना अपने आप में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसलिए वो ढूंढ रहा होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि इसे तो दुनियादारी की परवाह ही नहीं है, ठीक है ना। इसने कहना जी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को कौन दे कौन ले, ठीक है ना। मैं इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता, ठीक है ना। ओके यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है जी मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ये वैसे ही मिसाल है कि आप एक बंदा है वो जाता है शेखुपुरे, लाहौर से शेखुपुरे जाता है, उसके पास कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें देखने जाता है, चीज़ों का मुआयना करने जाता है। एक चीज़ लेनी है, उसने सोफ़ा लेना है बहुत ही कीमती किस्म का, कीमती लकड़ी का बना हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ शेखुपुरा में ही बनता है। उसके पास पैसे नहीं होते, बस वो चेक करने के लिए ही जाता है उधर, ठीक है ना। उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो लेगा भी नहीं, ठीक है ना, वो बस देख कर आ जाएगा। लेकिन जब एक बंदा शेखुपुरा जाता है उसके पास पूरे पैसे होते हैं, सिवाय 1 लाख नहीं होता उसके पास, बाकी उसके पास 9 लाख पूरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख का वो सोफ़ा था, ठीक है ना, बहुत कीमती लकड़ी थी, वो चंदन की लकड़ी थी, ठीक है ना, बहुत कीमती लकड़ी थी। 10 लाख का सोफ़ा था, 9 लाख कहता है जी मुझे 10 लाख ही चाहिए। वो जो सा दुकानदार कहता है, वो वही कहता है जी मुझे 10 लाख ही चाहिए, 1 लाख कम हो ना ही ज़्यादा हो, ठीक है ना। वो उसके पास 1 लाख नहीं होता, तो वो तड़फ रहा होता है कि भाई, वो रो रहा होता है कि भाई मेरे पास 1 लाख क्यों नहीं है, मैं इतनी दूर आया हूँ शेखुपुरा। ये तो सिर्फ चेक करने के लिए ही जाता है, इसे दुनियादारी की परवाह नहीं है। इसने तो यही कहना है कि भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, ठीक है ना, मैं क्यों उसके साथ मिलूँ, क्यों उसके साथ वो सोफ़ा लूँ, ठीक है ना। यहाँ पर इसके पास हैं पैसे, 9 लाख रुपया है, बस 1 लाख की कमी है। वो 1 लाख की कमी को पूरा करने के लिए किसी से उधार मांगेगा। तो यहाँ पर ये भी कार्बन है, ये भी उधार मांगेगा हाइड्रोजन से। जब ये हाइड्रोजन नहीं ना मिलेगा इसे, तो वो किसी अपने भाई से ही शेयरिंग कर लेगा, इलेक्ट्रॉन की। अगर इसे हाइड्रोजन ही ना मिलेगा, वो अपने भाई से ही शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन की। और इसी तरीके से वो जो सा सोफ़ा लेने गया हुआ था, अगर उसे 1 लाख नहीं मिलेगा तो वो किसी उधार देने वाले को पूछेगा, वो वापस नहीं आएगा इतनी जल्दी। वो पूछेगा किसी ना किसी से कि भाई यहाँ पर मैं किसी मेहमान के घर आया हूँ, तो उस मेहमान से ही क्यों ना मैं 1 लाख रुपया ले लूँ, ठीक है, ताकि मैं 10 लाख पूरा करके वो सोफ़ा ले जाऊँ अपने घर। बहुत कीमती सोफ़ा है। तो वो क्या करता है, वो अपने मेहमान वो जिसके घर में आया होता है उसी के साथ ही 1 लाख रुपया लेता है। यानी कि वो जिसके घर में आया होता है ना, उसी से ये 1 लाख रुपया लेता है, ठीक है ना, और 10 लाख पूरे कर लेता है। इसी तरीके से ये कार्बन है, अगर इसे
हाइड्रोजन एटम नहीं ना मिल रहा तो वो अपने भाई से ही बॉन्ड बना लेता है ताकि मैं अपने आप को स्टेबल महसूस करूं और जल्दी महसूस कर लूं। हाइड्रोजन पता नहीं आए या ना आए, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन नहीं मिला, खैर है, कार्बन से ही कर लेता हूँ। जैसे वो कार्बन से रिएक्शन कर लेता है, कार्बन से ही बॉन्ड बना लेता है, तो यहाँ पर कैटिनेशन वजूद में आ जाती है, कैटिनेशन बन गया, इसे हम कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है ना। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है कि कैटिनेशन क्यों वजूद में आई है, क्योंकि ये जो उनसे है ना, ये दुनियादारी की परवाह करता है, ये दुनियादारी की परवाह नहीं करता। ये कहता है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो बहुत देर लगेगी, बहुत पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो वो रिएक्शन ही नहीं करता इतनी जल्दी। ये क्या करता है, इसमें 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, 3 हाइड्रोजन मौजूद होने की वजह से ये क्या करेगा, ये चौथे हाइड्रोजन की तलाश ही नहीं करेगा। वो कहेगा पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा, मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो क्या करता है, वो अपने कार्बन अपने भाई से ही रिएक्शन करके बॉन्ड बना लेता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है, जिसकी वजह से कैटिनेशन वजूद में आती है। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड ही तो बना हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन। अब लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन यानी कि मैं कहता हूँ जी, यहाँ पर ये जो सा है, ये वाला कार्बन दूसरे कार्बन को पकड़ेगा, ऐसे ही ये वाला कार्बन तीसरे कार्बन को पकड़ेगा, ठीक है ना। और ये जहाँ पर ये जो सा इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पर जो से हैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, आपकी बुक में 10 कार्बन एटम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, 10 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये 4 हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके बुक में। आपने क्या 8-10 हैं, आपने अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैंने अभी बताए हैं, ठीक है ना, एक बच्चा आता है कहता है ये 10 ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या पूरी दुनिया में? मैं कहता हूँ नहीं, 10 नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ जी 11वां भी याद करो। वो कहता है मैंने 11वां भी याद कर लिया। मैंने कहा जी मैं 12वां उसे दे देता हूँ, 12वां ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, ये भी याद करो। उसने 12वां भी याद कर लिया, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि कार्बन एटम जोन से हैं ना, वो आपस में मिलते जाते हैं और स्ट्रॉन्ग चेंज और ये यहाँ से बनती जाती है, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर ये कार्बन एटम ये है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं उसे देता हूँ जी, ये 10 कार्बन एटम मैंने उसे दे दिए, 12 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर मैंने उसे दे दिया। कहता है एक 12वें कार्बन एटम तक मैंने याद कर लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं कहता हूँ जी मैं ना 12वें कार्बन एटम के साथ ही 13वां कार्बन एटम लगा देता हूँ, और मैं कहता हूँ ये वाला भी स्ट्रक्चर याद करके वो वाला भी स्ट्रक्चर याद कर लेता है। फिर इसी तरीके से करते करते वो 100 ऑर्गेनिक कंपाउंड याद कर लेता है। कहता है अभी भी क्या है? मैं कहता हूँ हाँ, मिलियंस हैं। क्या है? मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो मैं उसे देता जाता हूँ, यानी कि कार्बन एटम जो उनसे हैं वो लगते जाते हैं, और ये लगते 1000 तक पहुँच जाते हैं। वो थक जाता है, वो कहता है कि भाई मुझसे ये सिर खपाई नहीं होती। मैं कहता हूँ जी ये कार्बन एटम जो उनसे होते हैं ना, ये ऐसे ही चेन बनाते हैं बहुत लंबी, और कार्बन को ही नहीं पता होता कि मैंने कितना लंबा जाना है, मैंने कब रुकना है, कब। ये वैसा ही है कि एक गाड़ी है, उसकी ब्रेक ख़राब है और वो चलती जा रही है और गाड़ी को ही नहीं पता मैंने रुकना कहाँ है। रुकती कब है? जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये कार्बन एटम इसे पता ही नहीं है कि भाई मैंने रुकना कहाँ है। तो ये क्या करता रहता है? कार्बन चेन बनाता रहता है और बिल आखिर इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस के हिसाब से बनते रहते हैं और इस तरीके से यहाँ पर मैंने बात कर दी। फिर उसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेशन इज़ ड्यू टू, प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेशन जो सी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन जो सी है, ये स्मॉल साइज़ की वजह से बनती है। आपको पता है कि कार्बन का स्मॉल साइज़ ही तो है। ये देखें 2 शेल ही हैं बस, इसमें कौन से 5-6 शेल हैं? 2 शेल हैं सिर्फ, इसलिए इसका स्मॉल साइज़ है। और कैटिनेशन जो सी इसी वजह से भी है कि ग्रेट स्ट्रेंथ है कार्बन बॉन्ड्स की। आपको ये भी मैं बताता हूँ, मैंने ये भी बताया कि कार्बन बॉन्ड की क्यों से ग्रेट स्ट्रेंथ है। ग्रेट स्ट्रेंथ क्यों है ये मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसमें ये कार्बन जो सा है ये छोड़ेगा नहीं आसानी से। ये कार्बन को क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि इसे दुनियादारी का पता है
इसे इस हाइड्रोजन्स की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये हाइड्रोजन इतने खुश क्यों हैं। मैं अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल करके अपने आप को खुश क्यों नहीं, ये हाइड्रोजन एटम उसे बताता है कि मैं डुप्लेट रूल की वजह से मैं अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो कार्बन क्या कहता है, कार्बन कहता है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं चारों की ही शेयरिंग करता हूँ और देखता हूँ चारों की ही, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों की ही शेयरिंग करता हूँ और देखता हूँ कि मैं खुश होता हूँ, अपने आप को स्टेबल महसूस करता हूँ कि नहीं करता। तो ये कार्बन क्या करता है, ये दूसरे वाले कार्बन को ही पकड़ लेता है। ये हाइड्रोजन पता नहीं मिले या ना मिले, ये दूसरे वाले कार्बन एटम को पकड़ता है और उसके साथ शेयरिंग कर लेता है। ठीक है ना। जैसे ही वो शेयरिंग करता है, जैसे ही हम इसे बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से टूटेगा नहीं, क्योंकि ये कार्बन एटम जो सा होगा ना, ये कहेगा जी मैंने इतनी मुश्किल से मैं स्टेबल हुआ हूँ, कहाँ 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास नहीं थे और कहाँ मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। ठीक है ना। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये हाइड्रोजन फिर से मुझे जलाएंगे, कहेंगे तू तो फिर अनस्टेबल हो गया, हम तो फिर भी स्टेबल ही हैं, हम तो फिर भी स्टेबल ही हैं, डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हैं, तो तू अनस्टेबल हो गया, तेरे वैलेंस शेल में अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अगर ये हट जाएगा तो ये चिढ़ाएंगे उसे, हाइड्रोजन एटम उसे चिढ़ाएंगे कि भाई तेरे वैलेंस शेल में तो अभी 7 इलेक्ट्रॉन है, अभी तूने एक और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा। ठीक है ना। जैसे ही एक कार्बन एटम ये के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, तो इसे जल्दी छोड़ेगा नहीं। आप जल्दी जितना मर्जी यहाँ पर जल्दी नहीं छोड़ेगा, हीट देंगे तो फिर भी नहीं ये बॉन्ड टूटेगा, जल्दी नहीं टूटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन बॉन्ड, कार्बन जोन सा है ना, ये वाला बॉन्ड जोन सा, इसको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके ये कार्बन बॉन्ड कार्बन टूटेगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये है बात कि एक जब ये, ठीक है ना, ये किसकी वजह से नहीं ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये कार्बन इस कार्बन को क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम्स की वजह से। ये हाइड्रोजन एटम्स इसे छेड़ेंगे कि भाई तेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये छोड़ देगा उसे तो ये क्या कहेंगे हाइड्रोजन एटम्स, तेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तू अनस्टेबल है, तू ये